हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। उम्मीद होगा कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए मैं आज आप लोगों के दुर्गा कवच की पाठ करके बताऊंगी कि दुर्गा कवच के पाठ करने से बहुत ही लाभकारी होता है और बहुत ही शरीर के लिए सुंदर होता है। और दुर्गा कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति हर जगह से सफलता प्राप्त होती है। तो चलिए आप लोगों को मैं सुना रही हूँ दुर्गा कवच की पाठ। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप दुर्गा कवच की पाठ को सुन भी सकते हैं, तो उतना ही लाभ होगा जितना आप करेंगे। तो हाथ में माता रानी के ध्यान करते हुए तो चलिए मैं आप लोगों को दुर्गा कवच की पाठ करके सुनाती हूँ। दुर्गा कवच के पाठ करने से पहले इस मंत्र का ज़रूर पाठ कीजिए, उसके बाद दुर्गा कवच का पाठ कीजिए। तो चलिए मैं मंत्र शुरू करती हूँ। ओम ह्रीं ह्रीं रे त्वा स्वरूपने मधुकैटभर्तृ ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र सापदा विमुक्तो भवः। ओम श्रीं बुद्धि स्वरूपने महिषासुरसायिने रे ब्रह्मा विष्णु सापदा विमुक्तो भवः। ओम रंग रक्त स्वरूपने महिषासुरमर्दिने ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र सापदा विमुक्तो भवः। ओम छुं क्षुद्धा स्वरूपने देववंदिताय ब्रह्मा विष्णु विश्वामित्र सापदा विमुक्तो भवः। ओम छांग छाया स्वरूपने दूतवंतिताय ब्रह्मा विष्णु सापदा विमुक्तो भवः। ओम सं शक्ति स्वरूपने ध्रुमलोचन वधिकारिणे ब्रह्मा विष्णु सापदा विमुक्तो भवः। ओम त्रिं त्रिष्ठा स्वरूपने चंडमुंड वधकारिणे ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र सापदा विमुक्तो भवः। ओम छांग शांति स्वरूपने रक्त विषवधकारिणे ब्रह्मा विष्णु शापदा विमुक्तो भवः। ओम जांग जाति स्वरूपने निशुम वधकारिणे ब्रह्मा विष्णु शापदा विमुक्तो भवः। ओम लंग लज्जा स्वरूपने शुम वधकारिणे ब्रह्मा विष्णु शापदा विमुक्तो भवः। ओम सांग शांति स्वरूपने देववंदिताय ब्रह्मा विष्णु शापदा विमुक्तो भवः। ओम श्रंग श्रद्धा स्वरूपने सफलदात्रे ब्रह्मा विष्णु शापदा विमुक्तो भवः। ओम कांग कांतिर स्वरूपने राजवरदाय ब्रह्मा विष्णु शापदा विमुक्तो भवः। ओम माँ मातृ स्वरूपने अनर्गल महिषिताय ब्रह्मा विष्णु शापदा विमुक्तो भवः। ओम ह्रीं श्रीं दुर्गाय संग सर्ववाधिकारिणे ब्रह्मा विष्णु शापदा विमुक्तो भवः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः शिवाय अभेद कवच स्वरूपने ब्रह्मा विष्णु शापदा विमुक्तो भवः। ओम क्रीं काली काली के ह्रीं फट स्वाहा ऋग्वेद स्वरूपने ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र सापदा विमुक्तो भवः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपने त्रिगुणात्कारी में ओम दुर्गे देव्यै नमः। इसको पढ़ने के बाद ही आप दुर्गा कवच के पाठ कीजिए। और आपके पास समय नहीं है तो आप इस कवच को पाठ को सुन भी सकते हैं, तो उतना ही लाभ मिलेगा। तो चलिए मैं कवच की पाठ शुरू करती हूँ। ओम श्री चंडिके कवच ब्रह्मा ऋषि अनुष्ठम छंदः चामुंडा देवतायाः अंगन्यासे में कही गई व्यताए बीज दिग्धम देव देवता सोम तुम है। श्री जगदम के प्रीति के लिए सप्तशती के पाठ भूत में जप में इसका विनियोग किया जाता है। ओम चंडी के देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य को सब प्रकार की रक्षा करने वाला, जो अब तक अपने किसी दूसरे को सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा साधन तो एक देवी कवच ही है, जो गोपनीय सभी परम गोपनीय पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि उसे श्रवण करे। देवी के 9 मूर्तियाँ हैं जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। 5वीं दुर्गा स्कंद माता है।
देवी के छठे रूपों को कात्यायनी कहते हैं। सातवां काल रात्रि, आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नौवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री। ये सब नाम सर्व एक महात्मा भेद भावना के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमियों में शत्रुओं से घिर गया हो, जो भीषण संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार से भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा के शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती, उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हो, ब्राह्मी भैंसों पर सवारी करती हो। इंद्रिय भाने प्रात हाथी है, वैष्णवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है। महेश्वरी वृष पर आरूढ़ होती है, कमर का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु के प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृष पर आरूढ़ ऐश्वर्या देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी भैंसों पर सवारी करती है। ईश्वरी देवी श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार को से आभूषणों से विभूषित है। इसी प्रकार की ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों से शोभायुक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई है और भक्तों के रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसर खेटर तोमर परशु तथा पास कुंत त्रिशूल एवं उत्तम शांख धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों का शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं को कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आराम करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र अतन घोर प्रकारवन, महान बल महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भयों के नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं को भय बढ़ाने वाली जगदम्ब के मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्रिय इंद्र साक्षी मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि तक्षी, दक्षिण दिशा में ब्राह्मणी तथा नेत्री कोण में खड्ग धारणी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में ब्राह्मणी तथा वायु कोण पर मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कमारकारी शान कोल में शूल धारणी देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी तुम नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार को सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और बीजा पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योगनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे। अश्वनी देने में भयों का संरक्षण करे। भावों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथनों को यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कलिका देवी कपोल की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधार, ऊपर की ओर में चर्चिता देवी रक्षा करे। नीचे की ओर में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कमरिका दांतों के चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घंटी की और महामाया तलुओं में रखकर रक्षा करे। कामाक्षी कोटि की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में धनुधर पृष्ठभूमि में मेरुदंड में रखकर रक्षा करे। कंठ के बाहली भाग में नील गिरवार, कंठ के नील में नल कुमड़ी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं में वज्रधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडी, उंगलियों में अंबिका रक्षा करे। सुलेश्वरी मेरे नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुछी पेट में रखकर मेरी रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों के शोक विनाशिनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारणी देवी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामनी, गुहा भाग में गुहेश्वरी रक्षा करे। पुतना और कामिका लिंग की और महिषावानी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबली देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नरसिंह दोनों घटियों कर तेजस्वी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्रीदेवी पैरों के अंगुलियों में और तलवासिनी देवी पैरों के तलुओं में रखकर रक्षा करे। अपनी डाढ़ों के
कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा काली देवी नखों की रक्षा करे। उधर्व केशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कमारिकार त्वचा की बाघेश्वरी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मजा व मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि पीठ की मुकेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमर कोष में प्रयागवती देवी रक्षा करे और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख की तेल की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह भेदा देवी शरीर की संपन्न नियों में रखकर रक्षा करे। ब्राह्मणी अब मेरे बीर की रक्षा करे। छदेश्वरी मेरी छाया की रक्षा करे। धर्मधारिणी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रस्ता देवी मेरे प्राण अपान उदान बयान समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध सर्व स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। ब्राह्मणी आप मेरे आयु की रक्षा करें। वैष्णवी मेरे धर्म की रक्षा करें तथा चक्रनी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें। भैरवी पति की रक्षा करें। मेरे पद की शुभता तथा मार्ग की क्षेम करी राजा रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे। सब से व्याप्त रहने वाले विजय देवी संपूर्ण भयों से हमारी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया ये तेव रक्षा से रहित तो सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के एक पग भी नहीं जाए। कवच के पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण सिद्धि कल्पनाओं को सिद्ध करने वाले विजय की प्राप्ति होती है। और जिस जिस अभिष्ट वस्तुओं का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महानेश्वर का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसे पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वह मृत्यु से रहित 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी चेचक गोट आदि संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि स्थापर विष सौंप और बिच्छू आदि के काटने से, चढ़ा हुआ अजंगम तथा अफीम तेल के संयोग से बनने वाले कृतम विष ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने विचारिक प्रयोग होते हैं, इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वह सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उन मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेल जल से संबंध से प्रकट होने वाले देवता, गण उद्देश्य मात्र से सिद्धि होने वाले देवता, निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले कुल देवता, माला डंग माला कंठमाला आदि डांकनी सांगतिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली वैत्व बलवती भयानक डांकनिया, ग्रह भूत विशाच यक्ष गंधर्व राक्षर ब्रह्म राक्षर बेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच का धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुषों को राजा के समान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाले उत्तम है। कवच का पाठ करने वाले पुरुष अपनी कृति से भूतल पर अपने युष के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सरस्वती चंडिका का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्तक और कानों सहित पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परम्परा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दीप रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। तो दोस्तों जानिए कि इस कवच में हर एक एक शब्द कहा गया है जिससे मनुष्य की सुरक्षा होता है। आप इसे प्रतिदिन एक बार सुन भी लेते हैं तो आपकी हर
कष्ट और हर बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसमें हर एक एक शब्द लिखा हुआ है जिससे मनुष्य की सुरक्षा हो सके। तो उम्मीद है आप इस पाठ को सुनिएगा और लाभ पाइएगा। अगर लाभ ना मिले तो हमको कहिएगा, क्योंकि बहुत ही लाभकारी स्तोत्र हैं। आप इस लाभकारी स्तोत्र को सुनिए और अपनी सुरक्षा अपना स्वयं कीजिए, क्योंकि जब तक भगवान का आशीर्वाद सर पर नहीं होता है तब तक इंसान एक पग भी नहीं चलता है। उम्मीद होगा कि मेरे इस पाठ को आप सुनिएगा और अपना लाभ पाइएगा।